क्या बाजीराव के महल में भटकती है आत्मा? एक समय था जब शनिवार वाड़ा पेशवाओं की शक्ति और ऐश्वर्य का केंद्र हुआ करता। फिर पता नहीं किस अभिशाप से एक के बाद एक पेशवाओं की मौत से वो श्मशान बन गया। आखिरकार एक रहस्यमय आग ने उसके गौरवशाली अतीत को हमेशा के लिए इतिहास बना दिया। वो हर्षोल्लास का दिन था। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने में सुबह से ही व्यस्त थीं शनिवार वाड़ा की कुलवधुएं। इलाके के सभी आमो खास के लिए गणेश का दरवाजा खुला हुआ था। रंग महल में तरह तरह के गहनों में दमक रहे थे संगमरमर के गणपति। चारों दिशाएं फूल और इत्र की खुशबू से गमक रही थी। पेशवा नारायण राव ने आज अपनी भावी पीढ़ियों के लिए विशेष पूजा रखी थी। दिन ढलने के साथ ही शुरू हुआ नाच गाना। वो गंगाबाई के साथ इस पल का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। तभी इशारे से सुमेर सिंह गार्दी ने उन्हें बुलाया। अपने भरोसेमंद पहरेदार की निगाहें आज कुछ बदली हुई लगी उन्हें। फिर भी जाना ही पड़ा। हो सकता है कोई बहुत जरूरी बात हो। नाच तब तक अपने पूरे रंग पर पहुंच चुका था। बीच में स्थित सरोवर में पानी की चादर पर चल रहे चांदनी के खेल की खूबसूरती पर नामी गिरामी मेहमान निहाल थे। आनंद में डूबे हुए थे सारे नगरवासी भी। इसी खूबसूरत समा के बीच रंग महल के एक कोने से भयानक चीख सुनाई पड़ी। गंगाबाई का कलेजा कांप उठा। ये तो नारायण राव की आवाज थी। फौरन ही नाच गाना बंद हो गया। सब दौड़कर पहुंचे तो देखा कि लहूलुहान पेशवा की लाश पड़ी है। गंगाबाई के विलाप से पूरा महल गूंज उठा। ये गूंज जैसे आज भी उन जले काले खामोश पत्थरों से सुनाई पड़ती है। काला पड़ गया हजारी कारंजे फवारा जैसे आज भी खून की गंध से मुक्त नहीं हो पाया है। यहीं पर पड़ा मिला था नारायण के बेटे सवाई महादेव राव का टुकड़े टुकड़े हो गया सर। महल की तीसरी मंजिल के बरामदे से सीधे नीचे गिरे थे। हादसा या फिर कोई साजिश, क्योंकि पिता नारायण राव को मारकर भी तो उनके चाचा गद्दी पर नहीं बैठ पाए थे। जवाब जलकर झांवा हुए पत्थरों को ही पता है। इन पत्थरों में 200 साल से कैद खामोश कहानियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने सहेज रखा है 1919 से ही। लेकिन इन्हें सुनने के लिए भीड़ बीते कुछ बरसों से ही उमड़ना शुरू हुई। और ये हुआ है सुपरहिट फिल्म बाजीराव मस्तानी के आने के बाद। लेकिन क्या उस अपार ऐश्वर्य और नाटकीयता का एक अंश भी बंसाली अपनी फिल्म में दिखा पाए हैं? शिवाजी के पोते छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे विश्वनाथ। विश्वनाथ की मौत हुई तो महज 20 साल की उम्र में पेशवा के पद पर उनके बेटे बाजीराव को बिठाया गया। बाजीराव ही छत्रपति के महल से निकलकर पुणे से 32 किलोमीटर दूर इस शनिवार वाड़ा में आए। 1730 के जनवरी महीने के दूसरे शनिवार को 5 एकड़ के इस वाड़े की नींव पड़ी। 2 साल बाद 22 जनवरी को गृह प्रवेश का दिन भी था शनिवार, इसलिए नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। 2 मंजिला मकान और 3 विशाल राज दरबार वाले इस वाड़े के निर्माण में तब 16,110 रुपए खर्च हुए थे। बाद में बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा और उनके उत्तराधिकारियों ने महल का विस्तार किया। बाजीराव की दूसरी पत्नी बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी बाई के लिए मस्तानी महल बन गया। बाजीराव का परंपरा परिवार और ब्राह्मण उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए ये इंतजाम किया गया। मुख्य महल से मस्तानी महल जाने के लिए एक ही रास्ता था जो मस्तानी दरवाजा कहलाता। आधी मुस्लिम मस्तानी को लेकर परिवार में कलह बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मजबूर होकर बाजीराव ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए वहां से कुछ दूरी पर कोथरूड में एक नया महल बनवाया। क्या इस अतृप्त प्रेम की आह ही बाद में पेशवाओं के लिए अभिशाप बन गई? हालांकि बाजीराव के बाद बालाजी के हाथों 2 दशकों में महल और भी सजा संवरा। विशाल दिल्ली दरवाजा बना, गणेश महल के पास गणेश दरवाजा बना। कई मंजिलें और जुड़ते हुए महल 6 मंजिल की ऊंचाई तक पहुंच गया। ऊपर के हिस्से में बादलों की आवाजाही को देखते हुए नाम दिया गया मेघादंबरी। शीश महल नाच गाने के लिए दीवान खाना, हाथीदांत से मढ़ा हाथीदांत महल और भी बहुत कुछ बनाया गया। कमल के फूल की आकृति का 1000 मुंह वाला मशहूर फवारा हजारी कारंजे इसी दौर में बना। लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठ था गणेश रंग महल।
जिसके बारे में ब्रिटिश अफसर कैप्टन मूर ने लिखा है। वो इसी दरबार में टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों और सवाई महादेव द्वितीय के बीच हुए समझौते का गवाह बना था। शनिवार वाड़ा को गम और उदासी ने घेरना शुरू किया 1761 से, पानीपत की तीसरी लड़ाई से, जिसमें विश्वास राव और सदाशिव राव की मौत हो गई। पुत्र शोक में बालाजी बाजीराव ने भी आंखें मूंद ली। इसके बाद पेशवा की जिम्मेदारी मिली महादेव राव को, लेकिन 11 साल बाद ही टीबी ने उन्हें ले लिया। उनके भाई नारायण राव को पद संभाले सिर्फ 1 साल हुआ था कि 30 अगस्त 1771 की वो काली रात आई। चाचा की साजिश से अपने ही पहरेदारों के हाथों बेरहमी से मार दिए गए। मंत्रियों की सलाह पर 40 दिन के बच्चे को पेशवा बनाया गया। सवाई महादेव द्वितीय के गद्दी संभालने के बाद शनिवार वाड़ा में खुशियां लौटी। उनकी शादी में हैदराबाद के निजाम से लेकर नागपुर के राजा तक आमंत्रित थे, लेकिन 1795 के अक्टूबर में उनकी अकाल मौत से फिर शनिवार वाड़ा में मातम पसर गया। कहते हैं इसके बाद पेशवा बने बाजीराव द्वितीय को भाई की अतृप्त आत्मा हमेशा सताती रहती, इसलिए उन्होंने ठिकाना बदल लिया। 1818 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने इस महल पर कब्जा कर लिया। उन लोगों ने इसमें जेल और पागलखाना बनाया। राज दरबार को शायद ये तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई और 1827 में उसने खुद को जलाकर खत्म कर डाला। तब से उसके गौरवशाली अतीत के गवाह बस वो जले हुए खामोश पत्थर हैं।